हमने अपने लास्ट वीडियोस में माल अलाइनमेंट यानी जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो किस वजह से होते हैं, यानी कि क्या क्या कॉजेज हैं उनके और उनका क्या इफेक्ट या क्या नुकसान हो सकता है, इस बारे में चर्चा करी थी। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जो माल अलाइनमेंट है उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है। माल अलाइनमेंट के अर्ली डिटेक्शन के लिए आप अपने जो बच्चे हैं 6 से 7 साल की एज में एक बार डेंटल चेकअप जरूर कराना चाहिए। खासकर अगर बच्चा थंब सकिंग करता है या फिर माउथ ब्रीदिंग हैबिट है तो डेंटल चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्टेज पर हम बच्चों को हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस दे सकते हैं जिससे कि माल अलाइनमेंट प्रिवेंट करा जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट भी करा जा सकता है। जब बच्चों के दूध के दांत जल्दी गिर जाते हैं और पक्के दांत नहीं आते हैं तो इसमें माल अलाइनमेंट होने का डर रहता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्पेस मेंटेनर देते हैं ताकि जो पक्के दांत हैं, जो परमानेंट दांत हैं, वो अपनी जगह पर आए। की बात करें माल अलाइनमेंट में तो यूजुअली ये 4 तरीके से करा जाता है: मेटल ब्रेसेस, सिरामिक ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस और क्लियर अलाइनर जिसे इनविजिबल ब्रेसेस भी कहते हैं। ब्रेसेस में यूजुअली जो ट्रीटमेंट टाइम रहता है सिरामिक और मेटल ब्रेसेस में लगभग 1.5 से 2 साल का रहता है, और जो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस होते हैं उसमें 1 साल से 1.5 साल का रहता है। लेकिन दोनों ही केसेस में जो रिटेंशन पीरियड है, मतलब कि जो दांत अपनी पोजीशन पर आ गए हैं और वो अपनी पोजीशन पर रहें, उसके लिए हम रिटेनर्स देते हैं जो कि करीब 6 महीने से लेके साल भर का रिटेंशन पीरियड है। आइए अब एक एक करके ब्रेसेस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेटल ब्रेसेस। मेटल ब्रेसेस यूजुअली मेटल या स्टील कलर के होते हैं। ये काफी मजबूत और इफेक्टिव होते हैं। सिर्फ जो इनका डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक तो मेटल कलर है, दूसरा इनमें जो टाइम पीरियड लगता है थोड़ा सा ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस। नेक्स्ट जो होते हैं वो सिरामिक ब्रेसेस होते हैं, यानी जो टूथ कलर्ड ब्रेसेस होते हैं। इनमें क्या होता है, यूजुअली 2 से 3 फीट के डिस्टेंस पर ये ब्रेसेस दिखाई नहीं देते, खाली जो अंदर की वायर होती है वो विजिबल होती है। इनका जो ड्रॉबैक है वो ये रहता है, जो इनके अराउंड मॉड्यूल्स लगाए जाते हैं, अगर ये टूथ कलर्ड मॉड्यूल्स हैं, दांतों के रंग के थोड़ा ट्रांसपेरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो लगभग 15 से 20 दिन में स्टेनिंग ले लेते हैं, टर्मरिक की या कॉफी या टी की स्टेनिंग ले लेते हैं। इसलिए रेगुलर विजिट्स हर महीने इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इनको चेंज करने के लिए। दूसरा, अगेन अगर हम सेल्फ लाइगेटिंग से कंपेयर करें तो इनका ट्रीटमेंट टाइम, कंप्लीशन टाइम थोड़ा ज्यादा है, अराउंड 2 साल के आसपास का कंप्लीशन टाइम रहता है। नेक्स्ट है सेल्फ लाइगेटिंग, और ये जो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस होते हैं ये काफी छोटे होते हैं एज कंपेयर टू जो कन्वेंशनल ब्रेसेस होते हैं उनके कंपैरिजन में। दूसरा, इनमें क्लिप्स होती हैं जो कि अंदर की जो वायर है उसको होल्ड करती है, ना कि इन मॉड्यूल्स। तो इसमें क्या रहता है कि पेशेंट अगर 1 या 2 पॉइंट मिस भी कर जाता है तो इनमें, क्योंकि ये सेल्फ प्रोग्राम्ड होते हैं, धीरे धीरे अपने आप थोड़ी धीरे धीरे अपनी जो दांतों की मूवमेंट है वो कॉन्टिन्यूस होती रहती है। बहुत छोटे होने की वजह से ये काफी आरामदायक होते हैं, और इनका जो ट्रीटमेंट टाइम है वो भी लगभग 1.5 साल में ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर अलाइनर्स, जिनको इनविजिबल ब्रेसेस भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट के मुंह का स्कैन करके सीरीज में 15 से 20 ट्रेस, डिपेंडिंग ऑन की माइल्ड केस है, मॉडरेट केस है या कॉम्प्लिकेटेड केस है, सीरीज में ट्रेस बन के आती हैं और ये हम पेशेंट को दे देते हैं। ये पेशेंट को खुद 15 से 20 दिन के बाद चेंज करना होता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती हैं इसलिए दिखाई नहीं देती। बट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक तो इसको खाना खाते हुए निकालना पड़ता है, और इसको पहने पहने कोई भी गर्म चीज नहीं पीनी होती, क्योंकि ये डिफॉर्म हो सकते हैं, डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, और थोड़ा सा ये कॉस्टली ज्यादा होते हैं। माल अलाइनमेंट का प्रिवेंशन अर्ली एज में संभव है और लेटर स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही सरल है। धन्यवाद।